Hello, virtual. Let's read the question. In the following questions, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. First, if both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion, then mark first. Second, if both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion, then mark second. Third, if assertion is true statement but reason is false, then mark third. Fourth, if both assertion and reason are false statements, then mark fourth. तो यहाँ पे हम assertion देखेंगे. Latent period is the interval between the application of appropriate stimulus and initiation of contraction. बोला जा रहा है कि जो लेटेंट पीरियड है वो इंटरवल है किसके किसके बीच का, एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट स्टिमुलस का और इनिशिएशन कॉन्ट्रैक्शन के इनिशिएशन के बीच का जो इंटरवल है उसको बोलते हैं लेटेंट पीरियड. और रीजन है लेटेंट पीरियड इज मिनिमम इन कार्डियक मसल फाइबर्स, कि जो लेटेंट पीरियड है वो सबसे कम होता है कार्डियक मसल फाइबर में. तो सबसे पहले यहां हम देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. एंड की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज लेटेंट पीरियड, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी बात जो है वो लेटेंट पीरियड पे चल रही है. लेटेंट पीरियड. तो सबसे पहले हम यहाँ इस क्वेश्चन में देखेंगे कि इसकी कंसेप्ट का जो लेटेंट पीरियड है इसका मतलब क्या होता है. व्हाट इज लेटेंट पीरियड. तो लेटेंट पीरियड बेसिकली क्या है, ये एक ड्यूरेशन है, ये इंटरवल है. दिस इज इंटरवल. इंटरवल. और ये इंटरवल किसके किसके बीच का है. दिस इज इंटरवल बिटवीन किसके, बिटवीन मतलब किसके बीच का समय है ये, कि जब एप्लीकेशन हो किसी एक स्टिमुलस का. बिटवीन एप्लीकेशन, बिटवीन एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस और इनिशिएशन होना कॉन्ट्रैक्शन का. एंड इनिशिएशन and initiation of contraction. तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो assertion है वो एकदम करेक्ट है. यहाँ पे जो बात लेटेंट पीरियड के बारे में बोल रखी है वो सही. अब हम बात करते हैं रीजन के बारे में. रीजन में बोला गया जो लेटेंट पीरियड है वो कार्डिक मसल का सबसे कम, कार्डिक मसल फाइबर का सबसे कम होता है. तो कार्डिक मसल फाइबर ये होते क्या हैं, ये कार्डिक मसल फाइबर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं वॉल ऑफ हार्ट, हार्ट की वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं. और हम जानते हैं कि जो हार्ट की जो वॉल्स होती हैं ये कैसी होती हैं, ये नॉन फैटिक होती हैं. दे आर नॉन फैटिक. अब इनमें क्या होता है, इनमें एक लगातार कॉन्ट्रैक्शन होता जाता है. इनमें कंटिन्यूअसली, अब जो वॉल ऑफ मसल्स हैं इनमें क्या होता है, कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन होता है. कंटिन्यूअस मतलब लगातार, कंटिन्यूअस यहां पे होता है कॉन्ट्रैक्शन. तो यहां पे अगर लगातार कॉन्ट्रैक्शन होता जाएगा तो हम लेटेंट पीरियड मतलब क्या हो रहा है, किसके किसके बीच का ये टाइम है, एप्लीकेशन स्टिमुलस का और इनिशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. अगर लगातार कॉन्ट्रैक्शन होता जा रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, लेटेंट पीरियड कम होगा. तो यहाँ पे रीजन भी सही है, एजर्शन भी सही है, बट यहाँ पे जो रीजन है वो एजर्शन को परफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. सो हियर आवर फाइनल आंसर इज सेकंड. If both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion, then mark 2. क्योंकि यहाँ पे assertion भी सही है, reason भी सही है, लेकिन जो reason है वो assertion को completely explain नहीं कर रहा है. Hope you understood it well. Best of luck.